जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे पेंटॉप आईवी इंजेक्शन के बारे में। पेंटॉप आईवी इंजेक्शन में पेंटाप्राजोल नामक कंपोजिशन पाया जाता है जो कि 40 mg होता है। यह पीपीआई क्लास की दवा है। पीपीआई का फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। बात कर लीजिए इसके यूजेस की, तो एसिड के सिक्रेशन से जो हमारे स्टमक यानी कि आमाशय से एसिड का सिक्रेशन होता है, उसके सिक्रेशन से जितनी भी प्रकार की बीमारियाँ होती हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पहला क्या होता है, जैसे कि GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्ट डिजीज़ होती है। डिजीज़ को हिंदी में बीमारी कहते हैं, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। उसमें क्या होता है कि सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और खट्टी डकारें आती हैं और भूख भी नहीं लगता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा है कि पेप्टिक अल्सर यानी कि आमाशय में छाले होना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा हो गया कि जैसे कि डियोडिनल अल्सर, जो कि डियोडिनल आंत का ही एक पार्ट है जिसको डियोडिनल कहते हैं, उसका अल्सर हो जाता है तो उसमें दिया जाता है। उसके बाद से गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि आंत में, पूरे आंत में अगर कहीं भी हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। अल्सर होता क्या है, यानी कि जो एसिड होता है वह उस पर्टिकुलर जगह पे जब पहुंचता है तो वहाँ पे क्या करता है कि उस जगह को जला देता है, तो उसको अल्सर बोलते हैं। अल्सर बहुत और भी बहुत सारे कारणों से होता है, जैसे कि एच पाइलोरी हेल सॉरी हेलिकोबैक्टर होता है, बैक्टीरिया जो होता है एक, उसके कारण भी होता है। बहुत बार देखा गया है कि सिगरेट पीने या शराब पीने से भी अल्सर होते हैं। तो यह इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि उल्टी होने लगता है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस इंजेक्शन को डायरेक्टली आईवी यानी कि नस के माध्यम से भी दे सकते हैं या किसी ड्रिप में, जैसे कि DNAS, NAS, D5, D10 के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। बात कर ली जाए इसके डोजेज की, तो पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है और उसकी सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना देना चाहिए। बट एक कॉमन डोज की बात की जाए तो पेप्टिक अल्सर या GERD में कॉमन डोज होता है 40 mg पर डे, यानी कि दिन में एक बार 40 mg एक एडल्ट को दिया जाता है। बच्चों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है, ना किया जाता है। प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर, दोनों ही कंडीशन में यह इंजेक्शन सेफ मानी जाती है, आप लगा सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जैसे कि नौजिया, वोमिटिंग, उल्टी आना, मितली आना या दस्त भी लग सकता है। इंजेक्शन साइट पे रेडनेस होना, चकत्ते पड़ना, इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और भी कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि डिजीनेस है, यानी चक्कर आना, ड्राउजीनेस हो गया, वीकनेस हो जाता है, चकत्ते पड़ने लगते हैं। तो यह इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।